नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मेहनत और हौसलों से बनी हुई है, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए प्रेरणादायी है बल्कि पर्यावरण और प्राकृतिक उपज के लिए वरदान साबित हो रही। धार जिले के अमझेरा क्षेत्र में दो भाइयों की अथक मेहनत और जुनून ने खेती की दुनिया में एक नई मिसाल पेश की। करीब 20 साल पहले शुरू किया गया एक छोटा सा आम का बगीचा आज 130 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियों वाले विशाल आम उद्यान में तब्दील हो चुका है। यहाँ के आम पेड़ पूरी तरीके से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश से आम प्रेमी यहाँ खींचे चले आते हैं। देखिए धार से अमर वर्मा की है खास रिपोर्ट। धार अमझेरा में आम का बगीचा मध्य प्रदेश का गौरव। 20 साल की मेहनत से तैयार हुआ अनोखा आम बगीचा, 130 से ज्यादा प्रजातियों का खजाना। अमझेरा के दो भाइयों ने 20 साल की मेहनत से रचा अनोखा आम बगीचा, 130 से अधिक देशी विदेशी आम प्रजातियों का खजाना। पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती, स्वाद और सुगंध दोनों अनुपम। पहले गांव-गांव बेचने जाते थे, आज ग्राहक खुद पहुंच रहे हैं। आम का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, आज हम आम के बगीचे में आ गए हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ आम का बगीचा है। दो भाइयों की मेहनत का फल है, जो 25 बीघा में जो है ये आम का बगीचा तैयार हुआ है। 20 वर्ष उन्हें लग गए हैं, तब जाकर आज विशाल एक आम का बगीचा बना है, जहाँ पर सैकड़ों वैरायटी के आम लगाए गए हैं और यहाँ पर कई प्रकार के आम जो है वो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह भी है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक आम जो कि स्वाद में मीठे होते हैं और नुकसानदायक नहीं होते हैं। आइए दिखाते आपको इस रिपोर्ट में कि आखिर इस आम के बगीचे की क्या विशेषता है और किस प्रकार से यहाँ के आम पाए जाते हैं। धार जिले के राजपुरा गांव में स्थित ये आम बगीचा अब पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुका है। अमरापुरी, अल्फांसो, केसर, मल्लिका, चौसा, रत्नागिरी समेत कुल 130 से अधिक देशी और विदेशी प्रजातियों के आम यहाँ एक ही बगीचे में मिलते हैं। एक ही जगह पर देश विदेश के दुर्लभ किस्मों का स्वाद चखने और जानकारी लेने का मौका मिलता है। मेरा नाम राहुल अगलेचा है। राहुल जी, ये जो आम का बगीचा है, इसकी क्या विशेषता है यहाँ आमों की? इन आमों की विशेषता ये है कि जितने क्वांटिटी में होते हैं लगभग आम सभी डाल पक देते हैं। हम यहाँ पे जितने उपभोक्ता आते हैं सभी को डाल पक ही आम खिलाते हैं हम। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं आप? बाहर भी जाता है, रतलाम जाता है, इंदौर जाता है और जबलपुर जाता है। आसपास के क्षेत्र में सभी दूर जाता है। जितने उपभोक्ता आते हैं वो भी खाते हैं और उनके रिश्तेदारों के लिए भी भिजवाते हैं यहाँ से। ये आम की क्या विशेषता, ये कैसे मतलब जैसे बाजार के आम और यहाँ के आम में क्या मतलब फ़र्क पड़ता है? फ़र्क भैया ये पड़ता है कि एक नेचुरल तरीके से जो आम पका हुआ है वो स्वादिष्ट होगा और एक अनमेंटेन तरीके से अपन तोड़ के और उसमें कार्बाइड का यूज़ करते हैं, तो उसमें टेस्ट की उम्मीद अपन कैसे कर सकते हैं, असंभव है। इस बगीचे की सबसे बड़ी खासियत इसकी शुद्ध ऑर्गेनिक खेती। यहाँ आम पकाने के लिए भी किसी प्रकार के रासायनिक या हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेड़ पर प्राकृतिक रूप से पकने वाले इन आमों में स्वाद, सुगंध और पोषण गुण बरकरार रहते हैं। बगीचा मालिकों का कहना है स्वास्थ्य के लिए भी ये आम पूरी तरह सुरक्षित है। मेरा नाम जगदीश चंद आगलेचा है। ये आम की विशेषता सबके पूरा तरह से नैसर्गिक बगीचा है। यहाँ पर हमने 2004 में जब इसकी गुठली लगाई थी, तब से इसकी नस नाड़ियों में रासायनिक खाद का उपयोग, चाहे यूरिया हो, पोटास हो, किसी प्रकार का DAP खाद हमने इनकी नस नाड़ियों में डाला नहीं है। पूरी तरह से प्राकृतिक खाद जो वर्मी कंपोस्ट है, हमारे यहाँ प्लांट भी है साथ में, उसको तैयार करते हैं। और न हमारे खेत में कभी हम किसी प्रकार के घास फूस को जलाते नहीं हैं। 2004 के बाद में हमने 1 फीट की ज़मीन में भी हमने कभी आग नहीं लगाई है। जो कचरा रहता है उसको रोटावेटर से हम पीस के उसको खाद बनाने का प्रक्रिया केंचुओं के द्वारा चालू हो जाती है। तो इसका स्वाद लजीज रहता है, इसमें पॉइजन नहीं रहता है। और पकाते वक्त भी हम अपनी होशियारी नहीं लगाते हैं। कुदरत जो पका के हमें देती है वही हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। करीब 20 साल पहले हमने इस बगीचे की शुरुआत की थी। अलग अलग राज्यों से आम की बेहतरीन किस्में लाकर यहां लगाई। शुरू में आम बेचने के लिए हमें गांव-गांव और शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति यह है, आम प्रेमी खुद यहां पहुंच रहे हैं।
क्या नाम है आपका पहले? मेरा तो नाम रामेश्वर अगलेचा है जी। हम दोनों भाई, ये छोटा भाई जगदीश अगलेचा है। आम तो 120-30 के आसपास है वैरायटी। हाँ, अच्छा, इस बार अभी विदेशी आम भी भैया गए थे तो लाए। क्या खासियत है इन आम की यहाँ? ये इनकी खासियत तो ये सामने तो दिखा, ये केरी, जी ये पकी हुई है। जी जी ये मतलब ऑर्गेनिक पूरी तरह से पकी होती है। जी। अरे तोड़े क्यों? जी जी। बस ऐसी ये नीचे गिर जाती है, ये उसको हम लेते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। जो भी अपना कस्टमर आते हैं उनको बस ओरिजिनली मिलता है। इसका स्वाद ज़्यादा तो नहीं कहे पर बॉम्बे तक तो पहुंचा हुआ है। अच्छा, ये इतने आम है, इतने आम जो इसका उत्पादन होता है तो कहाँ बेचते हो, कैसे? सर शुरू में तो मैंने मोटरसाइकिल पे अपने कैरेट रख के गांव-गांव प्रचार करके बेचना पड़ा। तो मेरे प्रचार करा, लोगों को स्वाद लगा, अब मेरे को बेचना नहीं पड़ता, अब मेरा ये आम बोलने लग गए। तो बाहर दूर दूर से आते हैं। इसका स्वाद और कुदरती गुण होने के कारण इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है, इनमें केमिकल नाम की जहर वाली चीज़ नहीं है। बाज़ारों में तो जहरीले आम है, खाओ 2 महीने बाद बीमार हो, और यहाँ पे तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर आम होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहते हैं, गुण रहते हैं। तो शुरुआत के दिनों में सबसे बड़ी चुनौती थी पानी की कमी, लेकिन दोनों भाइयों जगदीश और रमेश अगलेचा ने हार नहीं मानी। बूंद बूंद पानी बचाते हुए अथक मेहनत से उन्होंने पौधों को बड़ा किया। आज छोटा सा बगीचा विशाल बगीचे में तथा बड़े आम उद्यान में बदल चुका है और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मेरा नाम कुणाल सेंशा है। कुणाल, आप भी इनको मदद करते हैं, दोनों मतलब भाइयों की आप इनके भांजे हो, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से मदद करते हो? मैं इनकी लड़की का लड़का हूँ, कुणाल सेंशा कंजरोटा से। मैं इनकी मदद इस तरीके से करता हूँ जैसे कि अगर ये कहीं काम में व्यस्त है तो मैं इनका पूरा काम हैंडल कर लेता हूँ। किसी को अगर किसी चीज़ की नीड है मैं उस नीड को पूरा कर देता हूँ, और जो भी कस्टमर हमारे आते हैं मैं उनकी सारी नीड्स को फुलफिलमेंट करता हूँ। उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देते हम। जो आम प्रेमी है, खाने के लिए जो एक बार यहाँ से खाए हैं, तो क्या यहाँ आते हैं कि फिर आप पहुँचाते हो, क्या करते हो? नहीं, वो यहाँ आते भी है, घूमते भी हैं, यहाँ का आनंद भी लेते हैं और हमारे आम वापस लेके जाते हैं इससे। बाजार के आमों की तुलना में यहाँ के आम कीमत में थोड़े महंगे जरूर है, लेकिन क्वालिटी और स्वाद की वजह से इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के कई राज्यों से लोग यहाँ आम मंगवा रहे हैं। इससे न सिर्फ बगीचे की अच्छी आय हो रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। प्रकार से ये आम का बगीचा में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो कौन सा डोज इसको दिया जाता है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, बताइए। सर्वप्रथम ये पूरा 22 बीघे का बगीचा है, यहाँ पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, और उसके लिए ये ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं केचुआ खाद को। और केचुआ खाद के लिए ये हमसे लेते हैं, जहाँ हम आदर्श वर्मी खाद के नाम से खाद बनाते हैं। यहाँ पर हम प्रति पौधे उसकी उम्र के हिसाब से खाद देते हैं, जहाँ पर सबसे मुख्य विशेषता है कि अगर अपन गोबर का सड़ा गला खाद डालते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 8 से 10% रहता है, जबकि केचुए खाद में 20 से 25% रहता है, और सभी मात्रा NPK, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा डबल हो जाती है, डबल से ट्रिपल हो जाती है, और 32 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पौधों को मिलना चाहिए वो सब इस केचुए खाद में उपलब्ध रहते हैं। किसी और रासायनिक खाद के डालने की आवश्यकता या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है, पर डालने का तरीका भी होता है। हर पौधे को उसकी उम्र के हिसाब से खाद दिया जाता है। जैसे कोई पौधा 5 साल का है तो उसमें 4 से 5 किलो वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है, और वो जब डाला जाता है जब पौधे में फल निकल चुके हैं, और जब पौधा नए फल आने की कम से कम 2 से 3 महीने उसको नए फल, जैसे कि ये आम का बगीचा है, यहाँ पे मोर आने से 2 महीने पहले इसमें डाला जाता है। तब तक अपना पौधा अपनी एनर्जी स्टोर करता है, और जब फ्लावरिंग होती है तब अच्छे से फ्लावरिंग देता है, और उसके बाद जब आम गुठली बराबर होते हैं और नींबू बराबर साइज के होते हैं तब और डाला जाता है। तो हम इसको 2 भाग में डालते हैं यहाँ पे, और इसका रिजल्ट ये है कि ये विगत इतने सालों से ऑर्गेनिक कैसे बनाते खाद कर रहे हैं हम। ये थे हमारे साथ 2 भाइयों की कहानी, जिन्होंने बताया कि जो आम है ये ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से रासायनिक का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ के जो आम खाते हैं वो कायल हो जाते हैं, और यहाँ का आम खाने से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है, बल्कि उसका वजन बढ़ता है। यही खासियत है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आम खाते हैं, घूमते हैं, और साथ में परिवार के साथ भी ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, धार।
अमझेरा के इन दो भाइयों की यह कहानी साबित करती है कि खेती में अगर धैर्य, मेहनत और नवाचार हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। 20 साल पहले बोया गया यह छोटा सा बीज आज 130 से ज्यादा प्रजातियों वाले विशाल आम उद्यान के रूप में फल फूल रहा है और पूरे क्षेत्र में किसानों को एक नई राह दे रहा है। ऐसी ही प्रेरणादायी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार।